दोस्तों, यदि आप पचमढ़ी जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पचमढ़ी कैसे जा सकते हैं। यदि आप पचमढ़ी जा रहे हैं तो आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, पचमढ़ी जाने का आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, आप रेल और हवाई मार्ग दोनों मार्गों से पचमढ़ी जा सकते हैं। और यदि आप हवाई मार्ग से पचमढ़ी जाना चाहते हैं तो पहले आपको जबलपुर डुमना एयरपोर्ट या भोपाल एयरपोर्ट तक आना होगा। दोस्तों, पिपरिया से आप टैक्सी या बस के माध्यम से पचमढ़ी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी दोस्तों 54 किलोमीटर है, जिसमें टैक्सी में प्रति व्यक्ति का किराया 150 रुपये और बस में प्रति व्यक्ति का किराया 90 रुपये लगता है। दोस्तों, जैसे ही आप पचमढ़ी बस स्टैंड पहुंचते हैं, आपको बस स्टैंड के पास में ही बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। पचमढ़ी में होटल रेंट 1500 रुपये से शुरू हो जाता है। पचमढ़ी में शनिवार और रविवार को सीजन का दिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ लोकल लोग काफ़ी घूमने आते हैं और इस दिन यहाँ पर होटलों का किराया काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, मैंने 2000 रुपये पर डे का रूम रेंट पे किया है दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। यदि आप पचमढ़ी अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ पर जिप्सी बुक कर लेना चाहिए और जिप्सी यहाँ आपको आसानी से मिल जाती है, जिसका आपको रेंट 2150 रुपये पर डे का देना होगा। दोस्तों, हमने पचमढ़ी यात्रा की शुरुआत जटाशंकर धाम से की, जहाँ पर पहुँचकर हमने जटाशंकर गुफाओं का भ्रमण किया और भोले बाबा के दर्शन किए। जटाशंकर जाएं दोस्तों तो वहाँ आप भारी सामान लेकर ना जाएं, साथ ही आप पीने की बोतल और हल्का फुल्का नाश्ता लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जटाशंकर में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगता है। वहाँ आपको लगभग 150 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होती हैं, क्योंकि जटाशंकर स्थान 2 पहाड़ों के बीच में खाई के रूप में बना हुआ है, जहाँ आपको नीचे उतरकर ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने होते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ जटाशंकर की गुफाओं में। दोस्तों, गुफा के अंदर पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो भोले बाबा की जटाएं हों, जिसके कारण दोस्तों इस स्थान को जटाशंकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम ऊपर गए तो हमने एक भैया को देखा चाय बनाते हुए और बस हम चाय पीने बैठ गए। दोस्तों, सफ़र हो और चाय साथ में हो तो क्या कहना। और हम भारतीय हैं दोस्तों, हमें तो बस चाय चाहिए और चाय पीने का बहाना चाहिए। जटाशंकर में चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद हम निकल गए हांडी खो की ओर। दोस्तों, हांडी खो एक ऐसा स्थान है जो 2 पहाड़ियों के बीच में है। 2 पहाड़ियों के बीच में ऐसा आकार है जो हांडी के जैसे दिखता है, जिसके कारण उस स्थान को लोग हांडी खो कहते हैं। चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, हांडी खो से 3-4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट पॉइंट प्रियदर्शनी। दोस्तों, प्रियदर्शनी की खास बात यह है कि यहाँ खड़े होकर आप सूर्यास्त देख सकते हैं, जिसका नज़ारा अद्भुत होता है दोस्तों, जो देखते ही बनता है। प्रियदर्शनी का नज़ारा देखने के बाद दोस्तों हम निकल गए बड़ा महादेव टेम्पल की ओर। प्रियदर्शनी से बड़ा महादेव टेम्पल की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है।
दोस्तों बड़ा महादेव टेम्पल पचमढ़ी के सभी स्थानों में प्रमुख स्थान रखता है। यदि आप पचमढ़ी आएँ तो बड़ा महादेव टेम्पल ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ भस्मासुर से बचने के लिए इन्हीं गुफाओं में शरण लिए थे और इसी के कारण इस गुफा का नाम बड़ा महादेव गुफा है। दोस्तों महादेव टेम्पल के बाद हम निकल गए पचमढ़ी लेक की ओर और पचमढ़ी लेक में जाकर दोस्तों हमने बोटिंग की। दोस्तों ये हमारा पहला अनुभव था बोटिंग का। इसमें पंकजा को बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों और हमने बहुत एंजॉय किया। यदि आप दोस्तों पचमढ़ी आएँ तो इस लेक में आकर बोटिंग ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों पचमढ़ी लेक में मस्ती करते करते शाम हो गई और अब हमें जाना था होटल की ओर, तो हम निकल गए अपनी होटल की ओर। दोस्तों पचमढ़ी में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप 90 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना खा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ लोकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर आप अपनी पसंद का स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। दोस्तों आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हमें चौरागढ़ मंदिर जाना है। दोस्तों हम सुबह उठे, जल्दी से हमने नाश्ता किया, तैयार होकर हम निकल गए चौरागढ़ मंदिर की ओर। दोस्तों आज हमने स्कूटी रेंट पर ली है और आज हम निकल गए हैं चौरागढ़ मंदिर की ओर। दोस्तों जब भी आप चौरागढ़ जाएं तो पानी की बोतल और हल्का फुल्का नाश्ता लेकर जाएं, क्योंकि चौरागढ़ मंदिर लगभग 7.5 किलोमीटर दूर है और 3.5 किलोमीटर की आपको ट्रैकिंग करनी होती है, जहां पर लगभग दोस्तों 1500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती हैं। तो आप चौरागढ़ मंदिर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। दोस्तों स्कूटी आपको यहां पर आसानी से मिल जाती है। दोस्तों चौरागढ़ मंदिर का रास्ता गुप्त महादेव के सामने से होकर जाता है, जहां पर आप बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ट्रैक करते हुए चौरागढ़ मंदिर पहुंचते हैं। आगे का सफ़र दोस्तों आप लाइव देख सकते हैं। दोस्तों चौरागढ़ का सफ़र करने के लिए आप पूरा एक दिन चुनें, क्योंकि चौरागढ़ जाने में काफ़ी समय लगता है। आपको लगभग 3.5 किलोमीटर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, जिनको तय करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया चौरागढ़ के लिए, पंकजा को बेर वाली आंटी मिल गई और पंकजा अब कहाँ रुकने वाली थी, उसे तो बस बेर खाना था। उसे बेर बहुत पसंद है दोस्तों। फिर उसने बेर ली और हम आगे निकल गए। तो आफ्टर विजिटिंग प्रियदर्शनी पॉइंट, हालीको, बड़ा महादेव, गुप्त महादेव, जटाशंकर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू चौरागढ़। ऐसे वीडियो नहीं बनती है। भाई ने तो कहर ढा दिया यार, इतना बड़ा गैस सिलेंडर लेके उतर रहा भाई। दोस्तों इतनी ट्रैकिंग करने के बाद हमें लगा कि शायद हमने आधा सफ़र तय कर लिया है, लेकिन दोस्तों ऊपर जाकर हमें पता चला कि हमने आधे का आधा ही अभी तय किया हुआ है। अभी हमें बहुत ऊपर जाना था दोस्तों। आप बने रहिए, हम आपको लेकर चलते हैं चौरागढ़ मंदिर। दोस्तों पचमढ़ी में यदि मैं कहूँ कि मेरी सबसे सुंदर जगह है, सबसे अविस्मरणीय जगह है यदि कोई रही है तो वह रही है चौरागढ़ ट्रिप। दोस्तों चौरागढ़ ट्रैकिंग दोस्तों अपने आप में ही एक अविस्मरणीय ट्रैकिंग है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे सारे पर्वत, सारी पहाड़ियाँ आपसे नीचे होती जाएंगी। अब बस ऊपर चढ़ते जाएंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। आप थकेंगे ज़रूर, आप परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन आपको ऊपर जाने के बाद दोस्तों ऐसा एहसास होगा कि यदि हम पचमढ़ी ट्रिप में आकर चौरागढ़ मंदिर नहीं जाते तो फिर कहीं नहीं जाते दोस्तों।
दोस्तों लगभग 3.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद और 1500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम चौरागढ़ मंदिर पहुंच गए हैं। दोस्तों भोले बाबा के दर्शन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम वापस जाने लगे, क्योंकि अभी हमें पचमढ़ी में और साइड भी विज़िट करनी थी। और दोस्तों समय लगभग 2:30 के लगभग समय हो चुका था। तो जब भी आप चौरागढ़ ट्रिप जाएं तो आप 4 से 5 घंटे का सफ़र मान कर ही जाएं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी कितना बढ़िया दृश्य दिख रहा है चारों तरफ, बहुत ही अच्छा। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे सजना, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। दोस्तों चौरागढ़ से लौटने के बाद हम सूर्य नमस्कार पॉइंट पर गए और वहाँ पर कुछ फ़ोटो खींची। उसके बाद निकल गए हम अगले सफ़र की ओर। दोस्तों अब हम आ गए हैं पचमढ़ी से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित पांडव गुफाओं को देखने के लिए। दोस्तों इन गुफाओं की प्रसिद्धि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में है। इन गुफाओं का अपना ही पुरातत्विक महत्व है। ऐसी धारणा है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था, लेकिन प्रमुख स्रोत यह है कि गुफा क्रमांक 3 में एक उत्कीर्ण अभिलेख है जिस पर लिखा है उत्कीर्ण भगवकीर्ण, अर्थात यह गुफा भगवक नामक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी जो संभवतः एक भिक्षु था। इसके आधार पर इनका निर्माण गुप्त काल 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ होगा। इसी आधार पर इनको हम बौद्ध गुफाओं से जोड़ सकते हैं। दोस्तों इन गुफाओं के ऊपर पक्की ईंटों से बना एक स्तूप भी बनाया गया था। दोस्तों पांडव गुफाओं को देखने के बाद अब हम रीछगढ़ गुफाओं को देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों रीछगढ़ जो गुफाएं हैं वह पचमढ़ी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जो आप आसानी से स्कूटी के द्वारा ही विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आकर आप रीछ की गुफाएं देख सकते हैं। इन गुफाओं का आकार दोस्तों बहुत बड़ा है, जो एक नीचे पर्वत के नीचे है और पर्वत के इस तरफ से सीधे आप उस तरफ निकलते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आकर। दोस्तों रीछगढ़ विज़िट के बाद हम बी फॉल और डच फॉल जाना चाहते थे, लेकिन शाम को 7 बज गए हैं दोस्तों, और अब हम अपनी होटल की ओर जा रहे हैं। दोस्तों हमने अपनी यात्रा के पहले दिन जटाशंकर, हांडीखो, प्रियदर्शनी, बड़ा महादेव, गुप्त महादेव साइट को विज़िट किया। उसके बाद दोस्तों हमने दूसरे दिन स्कूटी बुक की और स्कूटी के द्वारा हम गुप्त महादेव तक गए। दोस्तों आप पचमढ़ी ट्रिप के पहले दिन लोकल पचमढ़ी पॉइंट्स को ही व्यू करें। जैसे लोकल पचमढ़ी में पहले आप जटाशंकर जा सकते हैं, उसके बाद आप पांडव केव जा सकते हैं, उसके बाद आप बी फॉल जा सकते हैं, फिर उसके बाद आप डच फॉल जा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप रीछगढ़ जा सकते हैं और उसके बाद आप धूपगढ़ जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो साइट्स हैं पचमढ़ी की लोकल साइट्स हैं और ये पचमढ़ी के आसपास ही मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों आप दूसरा दिन हांडीखो, प्रियदर्शनी, बड़ा महादेव, गुप्त महादेव और चौरागढ़ की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चौरागढ़, गुप्त महादेव, बड़ा महादेव, हांडीखो, प्रियदर्शनी एक ही मार्ग पर पड़ते हैं और आप इनके लिए एक ही साइड में जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने अपना सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया और आपको लाइव दिखाया। दोस्तों पचमढ़ी बहुत ही अच्छी जगह है, आप घूमने जा सकते हैं। बस दोस्तों आप ख्याल रखें कि पचमढ़ी जाएं तो सबसे पहले आप होटल वालों से बात करें, होटल वालों से रेंट तय करें, आप उनसे कम भी करा सकते हैं। आप जिप्सी वालों से बात करें, रेंट की पहले बात कर लें। स्कूटी यदि बुक करें तो स्कूटी की रेंट की भी बात कर लें। और दोस्तों जिप्सी वालों से ये बात ज़रूर कर लें कि आपको वो पहले दिन कौन से पॉइंट घुमाएंगे और दूसरे दिन कौन से पॉइंट घुमाएंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।